क्या भारत ने वाकई सिर्फ चेतावनी देने की अपनी पुरानी नीति को हमेशा के लिए छोड़ दिया है? क्या सरहद पार बैठे दुश्मनों की रातों की नींद उड़ाने वाला कोई ऐसा फौलादी फैसला ले लिया गया है जिसके बाद हमारे पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों का भूगोल हमेशा के लिए बदलने वाला है? और आखिर गृह मंत्री अमित शाह के उस गुप्त और कड़े आदेश में ऐसा क्या छिपा है जिसने सीमा पार के पूरे अवैध सिंडिकेट को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है? आज की इस विशेष, बेहद खोजी और राष्ट्रहित से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट में हम आपको ग्राउंड जीरो की उन तमाम जमीनी और सामरिक सच्चाइयों से रूबरू कराएंगे जो हमारे देश की सुरक्षा से सीधे जुड़ी हुई हैं। दावा किया जा रहा है कि भारत अब रक्षात्मक रुख को पीछे छोड़कर सीधे एक्शन मोड में उतर चुका है। पश्चिम बंगाल में मचे बड़े राजनीतिक उथल पुथल और वहां नई व्यवस्था बनने के बाद जिस तरह से अवैध घुसपैठ, जनसांख्यिकी बदलाव और सीमा पार से चल रहे राष्ट्र विरोधी नेटवर्क्स पर लगातार सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है, उसने देश के दुश्मनों को पूरी तरह से चौंका दिया है। सरहद से लेकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक एक हाई अलर्ट का माहौल बना हुआ है और अब जो चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं, उन्होंने पूरे इलाके की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। भारत सरकार ने अब अपनी नीतियों में यह पूरी तरह से साफ कर दिया है कि हम न केवल सीमाओं पर होने वाली घुसपैठ को कड़ाई से रोकेंगे, बल्कि देश के भीतर अवैध रूप से छिपे बैठे घुसपैठियों को भी चुन चुनकर देश के बाहर का रास्ता दिखाएंगे। यह लड़ाई देश के लोकतांत्रिक स्वाभिमान की है, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री और किसी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, यह तय करने का हक सिर्फ और सिर्फ इस देश के वैध नागरिकों को है, किसी भी विदेशी घुसपैठिए को नहीं। पूरे बंगाल को इस घुसपैठ के संकट से मुक्त कराने के लिए अब एक ऐसा अभूतपूर्व और ऐतिहासिक फैसला लिया जा चुका है जिसने भारत और बांग्लादेश की सरहद का पूरा इतिहास और समीकरण हमेशा के लिए बदल दिया है। इस कड़े फैसले के तहत अब बंगाल की धरती पर किसी भी अवैध घुसपैठिए के पकड़े जाने पर उसे अदालतों और कागजी मुकदमों के लंबे चक्रव्यूह में नहीं फंसाया जाएगा। राज्य पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल को साफ और सीधे निर्देश दे दिए गए हैं कि इन्हें बिना एक सेकंड की भी देरी किए सीधे बॉर्डर पर ले जाकर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के हवाले कर दिया जाए, ताकि उन्हें तुरंत वापस सीमा के बाहर भेजा जा सके। लेकिन असली सस्पेंस और चौंकाने वाली खबर तो इस फैसले के ठीक बाद अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से निकलकर सामने आ रही है, जिसने सीमा पार के मुल्कों में भारी हड़कंप मचा दिया है। रक्षा और कूटनीतिक गलियारों से मिल रही बेहद पुख्ता और सनसनीखेज खबरों के अनुसार भारत विरोधी रुख अपनाए बैठी सीमा पार की नई हुकूमत ने पिछले 53 सालों का इतिहास बदलते हुए अपने प्रशासनिक अधिकारियों को भारत के मसूरी भेजने के बजाय सीधे पाकिस्तान के लाहौर भेज दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने भी चीन के साथ मिलकर बनाया हुआ अपना घातक लड़ाकू विमान यानी JF-17 थंडर का एडवांस्ड सिमुलेटर पड़ोसी देश को सौंप दिया है, ताकि उनके पायलटों को भारत के खिलाफ रणनीतिक मोर्चेबंदी के लिए तैयार किया जा सके। इस बेहद शत्रुतापूर्ण घेराबंदी के बाद सरहद पर दोनों देशों के बीच भारी सामरिक तनाव देखा जा सकता है। कल तक जो विदेशी तत्व और सीमा पार के कट्टरपंथी भारत के आंतरिक प्रशासनिक फैसलों को लेकर हमारे देश को कोस रहे थे, आज देश के गृह मंत्री के गुप्त और कड़े आदेश ने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी है। सुरक्षा एजेंसियों को साफ शब्दों में निर्देश दे दिया गया है कि अब समस्या को सिर्फ नियंत्रित रखना हमारी नीति नहीं हो सकती, बल्कि समस्या को जड़ समेत समाप्त करना ही असली सुरक्षा दृष्टिकोण है। अब पूरी दुनिया को बहुत अच्छी तरह समझ में आने लगा है कि आखिर वहां के चरमपंथी तत्व बंगाल में राष्ट्रभक्त व्यवस्था बनने से इतने ज्यादा खौफजदा और परेशान क्यों थे। उन्हें इस बात का अंदेशा बहुत पहले से था कि जैसे ही भारत अपनी सुरक्षा को लेकर आक्रामक होगा, वैसे ही न सिर्फ अवैध घुसपैठियों के डंकी रूट्स बंद होंगे, बल्कि सरहद पर भी भारत डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की एक ऐसी आक्रामक नीति अपनाएगा जो सीधे उनके मंसूबों को समाप्त कर देगी। आखिर बिना कोर्ट कचहरी के सीधे बॉर्डर से बाहर करने का वह कौन सा नया कानून है जिसने घुसपैठियों के पैरोकारों की बोलती बंद कर दी है? गृह मंत्री के उस विशेष डेमोग्राफी मिशन में ऐसा क्या है जिसने सीमा पार के सिंडिकेट को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हमेशा के लिए अलग करने का दावा करने वाले देशद्रोहियों की साजिश को भारतीय सेना ने कैसे हमेशा के लिए दफन कर दिया है? इन सभी सवालों के जवाब
कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के एक बहुत ही पेचीदा पन्ने में छिपे हैं। इस ऐतिहासिक घटनाक्रम को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले पश्चिम बंगाल के उस प्रशासनिक और जमीनी मोर्चे की तरफ चलना होगा, जहां सीमा पर शांति बनाए रखने की तमाम कोशिशों के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बांग्लादेशी सीमा सुरक्षा अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सीधा दावा ठोक दिया कि भारतीय सुरक्षा बल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नियमों का सीधा उल्लंघन कर रहे हैं। उनका तर्क था कि बॉर्डर के नियमों के तहत जीरो लाइन से 150 गज के भीतर किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण या कोई ढांचा तैयार नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि भारत जो नया पिलर और फेंसिंग लगा रहा है वह इस 150 गज के नियम के सख्त खिलाफ है। इसी तकनीकी पेंच को ढाल बनाकर उन्होंने सरहद पर तमाशा खड़ा कर दिया। लेकिन हमारी बीएसएफ भी कहां पीछे हटने वाली थी। हमारे जवानों का सीधा और स्पष्ट तर्क है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके आड़े कोई नियम नहीं आ सकता। 4096 किलोमीटर लंबी इस पूर्वी सरहद पर फेंसिंग का काम कोई आज का नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही जरूरी और राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट है। सरहद पार से होने वाली घुसपैठ, जाली नोटों का व्यापार और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए यह बाड़ लगाना बेहद आवश्यक है। बीएसएफ का रुख बिल्कुल साफ था कि वह जो भी कर रहे हैं वह अपनी जमीन पर अपने देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। लेकिन सामने वाले अपनी जिद पर अड़े थे और देखते ही देखते पिलर नंबर 806 के पास दोनों देशों के जवान बिल्कुल आमने सामने आ गए, जिससे माहौल में भारी सस्पेंस पैदा हो गया। माहौल में इतनी ज्यादा तल्खी आ गई कि कुछ देर के लिए ऐसा लगा मानो कोई बहुत बड़ा और हिंसक टकराव होने वाला है। सरहद पर तनाव इतना बढ़ गया कि तुरंत उच्च स्तर पर वायरलेस संदेश भेजे गए। स्थिति की गंभीरता और किसी भी तरह के बड़े विवाद से बचने के लिए फेंसिंग के काम को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। लेकिन यह रोक किसी डर या दबाव की वजह से नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा थी। दोनों तरफ की सुरक्षा एजेंसियों के बीच वायरलेस पर संदेश दौड़ने लगे और तय हुआ कि इस मसले को सुलझाने के लिए तुरंत एक अहम बैठक बुलाई जाएगी। ये इस बात का संकेत था कि भारत अब अपनी सीमाओं को लेकर कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है और सामने वाले को यह बात अच्छे से समझनी होगी। इस पूरे भारी हंगामे और घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के सीमा अधिकारियों के बीच सेक्टर कमांडर स्तर की एक बहुत ही गंभीर बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसमें दोनों तरफ के अधिकारी पूरे दस्तावेजी सबूतों, नियमों की किताबों और नक्शों के साथ बैठे थे। इस मीटिंग के दौरान पड़ोसी देश की ओर से आधिकारिक तौर पर अपना विरोध दर्ज कराया गया और एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। उनके अधिकारियों ने फिर से वही 150 गज वाला राग अलापा और कहा कि यह निर्माण कार्य दोनों देशों के बीच हुए पुराने समझौतों की भावना के खिलाफ है। लेकिन भारतीय अधिकारियों ने भी बहुत ही मजबूती, बेबाकी और आक्रामक तरीके से अपना पक्ष उनके सामने रख दिया। सबसे दिलचस्प और गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरी तनातनी के बाद भी भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई भी ऐसा रक्षात्मक बयान जारी नहीं किया गया है जो सामने वाले को सफाई देने जैसा लगे। भारत की यह रणनीतिक खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे करारा जवाब है। दिल्ली का यह स्पष्ट रवैया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हम किसी भी देश के सामने कोई सफाई पेश नहीं करेंगे और ना ही किसी के दबाव में आएंगे। फेंसिंग का काम देश की जरूरत है और वह हर हाल में होकर रहेगा। भारत की इस कड़क और बिना समझौते वाली नीति ने सीमा पार के खेमे में एक नई हलचल और बेचैनी पैदा कर दी है। उन्हें अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि सरहद पर अब पुराने वाले डीले ढाले हालात नहीं रहे। यह समझना भी बहुत जरूरी है कि यह तनाव सिर्फ एक पिलर का नहीं है, बल्कि इसके तार बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ समय से, खासकर साल 2025 और साल 2026 के हालिया घटनाक्रमों पर नजर डालें तो भारत और बांग्लादेश सीमा पर स्थितियां काफी संवेदनशील बनी हुई हैं। पड़ोसी देश के भीतर हुए भारी राजनीतिक उथल पुथल के बाद से ही सरहद पर घुसपैठ की कोशिशें कई गुना बढ़ गई हैं। आए दिन ऐसी पक्की खबरें आती हैं कि कुछ असामाजिक तत्व या तस्कर सरहद पार करके भारत में दाखिल होने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए यह जरूरी हो गया था कि वह उन सभी रास्तों और पगडंडियों को हमेशा के लिए कंक्रीट और लोहे से सील कर दें जहां से यह घुसपैठ मुमकिन है। कूच बिहार का यह इलाका भी ऐसे ही संवेदनशील रास्तों में से एक माना जाता है, इसलिए यहां काम बहुत तेज किया गया था।
जब भारत ने अपनी फेंसिंग का दायरा तेजी से बढ़ाना शुरू किया और तकनीकी रूप से सीमा को सील करने का अभियान तेज किया, तो उस पार बैठे उन काले नेटवर्क्स को सीधा और भारी नुकसान पहुंचने लगा जो इसी खुली सीमा के दम पर अपना कारोबार चलाते थे। अगर हम भारत की पूरी सीमा की भौगोलिक स्थिति को देखें तो पश्चिमी मोर्चे पर कच्छ के रण में सर क्रीक और नाला जैसे दलदली और खतरनाक इलाके हैं। वहां ज्वार भाटे के कारण पानी का स्तर दिन में कई बार लगातार बदलता रहता है। दलदल इतना गहरा होता है कि इंसान आसानी से धंस जाए और यह इलाका जहरीले जीवों से भरा पड़ा है। ऐसे दलदली पानी में पारंपरिक रूप से नाव या पैदल गश्त करना सुरक्षा बलों के लिए किसी बड़े संकट से कम नहीं है। पश्चिमी सीमा के इन तमाम खतरों के बीच अगर हम पूर्वी मोर्चे यानी बांग्लादेश की तरफ नजर डालें तो स्थिति और भी ज्यादा भयंकर और मुश्किल नजर आती है। इसके साथ लगने वाली हमारी 4096 किलोमीटर लंबी सीमा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के घने जंगलों, चाय के बागानों, दलदलों और अनगिनत नदियों के बीच से होकर निकलती है। दोनों तरफ के लोगों का पहनावा, भाषा और संस्कृति इतनी मिलती जुलती है कि भीड़ में किसी घुसपैठिए को सिर्फ देखकर पहचानना लगभग नामुमकिन है। असम का धुबरी इलाका इस भौगोलिक चुनौती का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां ब्रह्मपुत्र नदी का पार्ट इतना चौड़ा हो जाता है कि एक किनारे से दूसरा किनारा नजर नहीं आता। यह नदी कई अलग अलग धाराओं में बंटकर बहती है और बीच में छोटे छोटे रेतीले द्वीप बन जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में चार कहा जाता है।